अस्सलाम वालेकुम नादरीन, मैं हूं असद अली तूर अपने प्रोग्राम असद तूर अनसेंसर्ड के साथ। और आज सुप्रीम कोर्ट में बहुत ही सनसनीखेज समाअत हुई है। अगर धमाका खेज ना कही जाए तो कम नहीं है। देखा जाए तो आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो वज़ीर-ए-आज़म का आज जवाब दाखिल हुआ, उसके ऊपर जस्टिस उमर अता बंदयाल ने बहुत अहम रिमार्क्स दिए और उसका जवाब फिर जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के रिमार्क्स में भी नज़र आया। तो बेंच में आज एक वाज़ेह हमें तकसीम भी नज़र आई एक हद तक बज़ाहिर, और अटॉर्नी जनरल के साथ भी कुछ तल्ख जुमलों का तबादला हुआ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा का। और अटॉर्नी जनरल ने भी आज एक बड़ा ऐलान किया कि जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा का मोबाइल लिया जाएगा और उस मोबाइल से तहकीकात होंगी कि उनको कौन मैसेजेस कर रहा था। तो ये आज एक बहुत ही धमाका खेज आज समाअत थी। आज जस्टिस उमर अता बंदयाल ने, क्योंकि कल ऑर्डर किया गया था अटॉर्नी जनरल को कि वो वज़ीर-ए-आज़म के दस्तखत से जवाब लेकर आएँ कि क्या उन्होंने पार्टी अरकान को जो फ़ंड्स देने की खबर आई थी वो उसकी तरदीद करते हैं और वो कोई फ़ंड्स नहीं दे रहे सेनेट इलेक्शन पर असरअंदाज होने के लिए। तो उनके ज़ाती दस्तखत से वो जवाब आना था जो अटॉर्नी जनरल लेकर आए और उन्होंने जवाब दाखिल किया। लेकिन जस्टिस उमर अता बंदयाल ने समाअत का आगाज़ होते साथ ही अटॉर्नी जनरल से पूछा कि वज़ीर-ए-आज़म को जो इस्तिस्ना हासिल है वो क्यों नहीं 248 के इस्तिस्ना की तरफ उनका इशारा था। तो उन्होंने कहा वो क्यों नहीं आपने ऑब्जेक्ट किया उसका, और जो उनसे ज़ाती हैसियत में उनसे क्यों जवाब लिया गया, जबकि वो ज़ाती हैसियत में उनके फ़ैसले नहीं होते, उनके फ़ैसलों को आइनी तहफ़्फ़ुज़ हासिल है। तो उस पर हमें क्यों एक गैर कानूनी डोमेन में हमें घसीटा जा रहा है, ये उनका इशारा था। फिर उस पर जो अटॉर्नी जनरल थे उन्होंने कहा कि मेरा ये ऑब्जेक्शन है माय लॉर्ड, जिस पर जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने पूछा कि आपका ऑब्जेक्शन जो है वो उस आइनी इस्तिस्ना का है या आपका ऑब्जेक्शन ऑर्डर पे है। तो अटॉर्नी जनरल ने कहा कि मेरा ऑब्जेक्शन दोनों चीज़ों पर है। जिस पर बाद में समाअत जब आगे बढ़ी, उन्होंने वो वज़ीर-ए-आज़म का जवाब पढ़ना शुरू किया। उस दौरान भी जस्टिस काजी फ़ाइज़ ने उनको टोका। तो फिर जो जस्टिस मुशीर आलम थे वो बोले कि उन्होंने जस्टिस काजी फ़ाइज़ के सवाल को नज़रअंदाज करके अटॉर्नी जनरल को कहा कि आप वज़ीर-ए-आज़म का जवाब पढ़िए। तो इससे होता था कि आज बेंच में एक था, एक शायद कहीं ना कहीं ये था, कल जो हमें महसूस हो रहा था जस्टिस उमर अता बंदयाल के एक हमें फेस एक्सप्रेशन में इज़्तिराब एक महसूस हो रहा था, वो शायद आज रिफ्लेक्ट हो रहा था उनके रिमार्क्स में कि वो समझते थे कि वज़ीर-ए-आज़म को जब एक आर्टिकल 248 में एक आइनी वो इस्तिस्ना हासिल है, उनके फ़ैसलों को एक आइनी तहफ़्फ़ुज़ हासिल है, तो वो क्यों नहीं उसका मद्देनज़र रखा गया ऑर्डर करते हुए। उसके बाद जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने भी कुछ बहुत ही अहम रिमार्क्स दिए। उन्होंने ये भी कहा कि इस अदालत में वज़ीर-ए-आज़म भी पेश होते रहे हैं, वज़ीर आला भी पेश होते रहे हैं इन्हीं अदालतों में हमारे सामने। तो उनका इशारा उन्होंने कहा 248 में जो इस्तिस्ना हासिल है वज़ीर-ए-आज़म को सियासी अमूर और सियासी बयानात पर नहीं देता, वो सियासी इस्तिस्ना 248 का वो तहफ़्फ़ुज़ हासिल नहीं है। और उसके अलावा उन्होंने कहा कि जो हमारे जो आइनी दिमाग हैं वो बहुत सोचने पर मजबूर हैं। वज़ीर-ए-आज़म के कुछ जो हालिया बयानात उनका उन्होंने हवाला दिया कि जो एक मुंतखब हुकूमत है उसकी 5 साल आइनी मुद्दत क्यों होती है। उन्होंने कहा कि इस किस्म के बयानात हमारा जो आइनी दिमाग हैं उनको सोचने पर मजबूर करते हैं, और हम यहाँ पर बैठे ही आइन के तहफ़्फ़ुज़ और उसके नफाज के लिए हुए हैं। हमें उन्होंने ये भी हवाला दिया, उन्होंने कहा कि जो उनका इशारा था, उन्होंने कहा कि हम कोई वज़ीर-ए-आज़म को जो फ़ंड्स का इस्तेमाल है उस पर चाहते हैं कि वो ना हो, और हम किसी भी किस्म की करप्ट प्रैक्टिसेस को रोकने के लिए बैठे हुए हैं। और उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म की तरफ से फ़ंड्स देने के मुबैना उसको उन्होंने करप्ट प्रैक्टिसेस में काउंट किया। जबकि उन्होंने एक और भी बड़ी बात की, उन्होंने कहा कि जो NA 65 के अंदर हुकूमत ने अपने इत्तेहादी को फ़ंड्स दिए हैं हाल ही में, और उसका जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनको किसी ने व्हाट्सएप किए हैं उनके नंबर पर, और किसी नामालूम व्हाट्सएप नंबर से उनको आए हैं। तो उसका भी उन्होंने हवाला दिया, जिस पर अटॉर्नी जनरल ने कहा कि आप शिकायत कुनिंदा अगर बन रहे हैं तो हम इसकी करते हैं। मैं शिकायत कुनिंदा नहीं हूँ, मैं जज हूँ। उसके ऊपर हुई तलखी, लेकिन उसके ऊपर अटॉर्नी जनरल ने बाद में सहाफ़ियों को क्या बताया वो भी हम आपको बताते हैं। वो बड़ी एक्सक्लूसिव और बहुत बड़ी बात है। लेकिन हम सबसे पहले हसनात मलिक हैं हमारे साथ, सुप्रीम कोर्ट के वन ऑफ मोस्ट क्रेडिबल जर्नलिस्ट हैं। उन्होंने भी आज सारी समाअत देखी। हम उनसे पूछते हैं कि उनको क्या लगा कि क्या बेंच में आज तनाव था, बेंच में मुख्तलिफ सोच पाई जाती थी वज़ीर-ए-आज़म के जवाब को लेकर। जी हसनात, आपने क्या आपने जी असद, बिल्कुल बहुत ही अफसोसनाक जो सूरत हाल थी। मुझे लगता है कि हर जगह एक्सट्रीम पोजीशन ली जा रही है और ये कोई जुडिशरी के लिए अच्छा नहीं है। मेरा ख्याल है कि इसमें सबको थोड़ी थोड़ी अपनी अपनी जगह को फ्लेक्सिबिलिटी दिखानी होगी और बैलेंस अप्रोच करना होगा।
जहाँ तक जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब का और वो जो था कि जी इस्तिस्ना हासिल है और हमें क्यों, तो माजी में उन्हीं बेंचेस में जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब, जस्टिस इजाज़ुल एहसन साहब और ये लोग बैठे रहे हैं। जब साकिब निसार साहब ने यहाँ धज्जियाँ बिखेरी, लोग सियासतदानों को बुला के उनको तजलील किया, चीफ मिनिस्टर को बुलाया, उसको बुज़दार साहब को, और उस हवाले से ऐसी ऐसी बातें की कि जी वो जो जब उनके एहसन गुज्जर वाला मामला हुआ था, तो वो सारा माजी में वो सारी बातें होती रही हैं, हमने 10 सालों में देखा है। और ऐसे ऐसे फैसले हैं जिनमें ये बैठे रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर के हवाले से क्या क्या हो जाए, इवन प्राइम मिनिस्टर को डिस्क्वालीफाई किया गया और भी बहुत से मामला। तो वो मेरा ख्याल है उस हवाले से भी चीज़ फिर जो जस्टिस काजी फाइसा साहब का जो है कि उनका तरफ से है कि जी यहाँ प्राइम मिनिस्टर समन किए गए, कोई ऐसी नई बात, और उनका जो चढ़ाई है प्राइम मिनिस्टर पे, मेरा ख्याल है वो भी बात होगी, रीज़न लॉजिक होगी। लेकिन आप ये भी देखें कि आप एक लिटिगेशन में हैं, प्राइम मिनिस्टर भी आपके के हवाले से, तो वो कुछ लोग ये जो ये कह रहे हैं कि जस्टिस काजी फाइसा को प्राइम मिनिस्टर के हवाले से, क्योंकि उनके हवाले से एक रेफरेंस फाइल हुआ है, तो उनको इन चीज़ों से थोड़ा इज्तनाब करना चाहिए और ऐसे चीज़ों में नहीं अपने आप को इन्वॉल्व करना चाहिए जिससे वो चलें। अगर एक साइड जो है वो बहुत ज़्यादा कर रही है और उसने एक साइड को फेवर दिया जा रहा है या एक साइड वो बहुत ही कोई किसी है, लेकिन आप को ये चीज़ नहीं करनी चाहिए। और इस किस्म का एक पर्टिकुलर प्राइम मिनिस्टर को 2-3 हेयरिंग में और एक जो ये 5 साल की टर्म, और ये वो चीज़ें हैं जो अखबारी तराशी हैं, और ये जो स्टेटमेंट है, मेरा ख्याल है जजेस को इन चीज़ों पर इजतनाब करना चाहिए, असूली तौर पर यही है। तो दूसरी बात यह है कि जो उनको मामला आया कि व्हाट्सएप पे मैसेज आया, मेरा ख्याल है वो भी कोई नामुनासिब चीज़ थी। बात फैक्चुअल ठीक है, इसमें कोई शक नहीं है। मेरे अपना वो हल्का है तलागंग तहसील, उसमें परवेज़ इलाही साहब मुस्लिम लीग काफ को वो पूरी जो एडमिनिस्ट्रेशन है उनके हवाले की गई है, सब कुछ उन्हीं के सिलसिला चल रहा है, करोड़ों रुपए के फ़ंड उनको दिए जा रहे हैं और उनके जो जो अजला में जहाँ जहाँ उनकी मेजॉरिटी है, जहाँ जहाँ उनके लोग हैं MP, उनको ठीक ठाक फ़ंड और वो बाकायदा। लेकिन उसमें ये भी है कि PTI के लोग जब उनसे बात की जाए तो वो कहते हैं कि मजबूर हैं, क्योंकि हमारी जो पंजाब की हुकूमत है वो गैर मुस्तकम होगी अगर हम मुस्लिम लीग काफ को मुतमईन ना करें। और इस वजह से जो बातें हुई कि वो फैक्चुअली तो ठीक हैं, लेकिन क्या जस्टिस काजी फाइसा को इस तरह करना चाहिए था? क्योंकि हमने बहुत सी चीज़ें इस तरह मतलब साकिब निसार, इफ्तिखार चौधरी और उन चीज़ों पे ऑब्जेक्शन किया, तो मेरा ख्याल है कि जस्टिस काजी फाइसा को भी नामुनासिब है कि वो भी इसी तरह यानी जिस तरह उन्होंने इन चीज़ों को लाया कि व्हाट्सएप मैसेज आया और ये वो चीज़ें, क्योंकि जज के बहुत हाईएस्ट सुप्रीम कोर्ट के जज हैं और वो उनके लिए ये इस तरह के जी मुझे कहा, वो फिर देखें जब आप ये भी समझ आ रही है वो आपके कि बेंच में आपको जो मेजॉरिटी जजेस हैं वहाँ से आपको कोई इंडोर्समेंट नहीं मिल रही, आप अलग हैं, तो आपको ये चीज़ देखनी होगी कि फिर देखें फिर अटॉर्नी जनरल ने भी फिर हिट की, उन्होंने कहा कि जी वो आप तो फिर कंप्लेनेंट हैं, आप वो जो बात की उन्होंने तो जो इसके बाद आपसे बात की, आप बता रहे थे कि वो कि जी वो मोबाइल भी लिया जाएगा और ये वो मामला, तो ये मेरा ख्याल है कि वो उससे इज्तनाब करते तो बेहतर था। अच्छा हसनात, क्या आपको लगता है कि जिस तरह से अब सुप्रीम कोर्ट पिछले दिनों अफवाज पाकिस्तान के स्पोक्समैन ने कहा कि फ़ौज को सियासत में मत घसीटें, आज जस्टिस उमर अता बंदयाल ने भी कहा कि आप हमें गैर कानूनी और गैर आइनी हदूद में मत घसीटें, तो क्या लगता है कि पाकिस्तान के जो इदारों के जो ज़िम्मेदारान हैं, ये जो दो अहम इदारे हैं जो हमारी सियासत पर भी बहुत ज़्यादा असरअंदाज होते हैं, जिनके फ़ैसले और जिनके दिए गए बयानात और रिमार्क्स, तो वो शायद अपनी हदूद को मेंटेन करना चाह रहे हैं और ये मैसेज देना चाह रहे हैं कि हम अब वो शायद पहले वाला जो एक एडवेंचरिज्म होता था शायद साकिब निसार के दौर में, ये यहाँ पे शायद राहील शरीफ जाने की बातें जाने दो टाइप के जो एडवेंचरिज्म और ख्वाहिशात थी, तो वो इदारे बताना चाह रहे कि अब हम वो इदारे नहीं हैं, वो सोच नहीं रखते। नहीं, मेरा ख्याल है बात ठीक है, मुनासिब होगी, लेकिन माजी में भी तो देखें यही जजेस साहबान साकिब निसार साहब के साथ बैठे रहे जब ये पब्लिक ऑफिस होल्डर्स को यहाँ तजलील साकिब निसार साहब कर साद रफ़ीक के साथ क्या हुआ, मतलब मिनिस्टर्स को भी उसी तरह ही है मामला। चीफ मिनिस्टर जो बुज़दार साहब हैं, उस्मान बुज़दार, उनको इस तरह ठीक ठाक रगड़ा दिया है साकिब निसार साहब ने यहाँ, मतलब बहुत तजलील की, तो वो क्या वो भी 248 का नहीं था, तो क्या ये जस्टिस काजी फाइसी ने किया, तो इस वजह से इतराज़ है। लेकिन मसला ये है कि मेरा ख्याल है कि अनप्रेसिडेंटेड हालात हैं इसमें, जो एक्सट्रीम पोजीशन है, एक साइड है जिन्होंने जो माजी में तो जो भी होता रहा, लेकिन अब वो एग्जीक्यूटिव को लिवरेज दी जा रही है कि जी उनको इख्तियार है, इम्यूनिटी और ये
की बात 248 की बात हो जो अच्छी है होनी चाहिए, लेकिन वो माजी की जो चीज़ों के साथ वो देखें तो थोड़ा सा वो लग नहीं रहा कि वो उसी तरह ही माजी में भी होता रहा है। तो यहाँ तो बड़े बड़े फैसले भी आए कि एक पार्टी हेड को भी आपने कहा कि जी वो नहीं रह सकता, वो डिस्क्वालीफाइड हो गया है, ये वो सियासी मामलात में तो आप पहले माजी में पूरा 10 साल होते रहे और पनामा के बाद तो बहुत सारा, लेकिन ओवरऑल जो जुडिशरी में अब जो ये आया है मामला, ये मेरा ख्याल है कि ये बड़ा है कि जिस तरीके से जस्टिस काजी फाइसा वो चाह रहे थे कि इसमें मामलात करें इस केस में फ़ंड के हवाले से, और जो मेजॉरिटी जजेस वो जिस तरह वो इज्तनाब कर रहे थे, और आखिर में जो चीफ जस्टिस ने कहा कि जी प्राइम मिनिस्टर और एक जज की चल रहा है, केस चल रहा है, यानी वो प्रेसिडेंशियल रेफरेंस का हवाला दिया, तो वो भी मेरा ख्याल है कि मेरी 10-12 साल में मैंने इस तरह नहीं देखा कि आपस में ओपनली इस तरह की इनडायरेक्टली और डायरेक्टली बातें जजेस आपस में एक दूसरे को सुना रहे हों। अमूमन इफ्तिखार चौधरी साहब का बेंच था, वहाँ टाइम था, वहाँ ये होता था कि वहाँ तो सारे जजेस एक ही सोच के थे, मतलब कोई डिसेंट होता ही नहीं था। फिर थोड़ा टाइम आया साकिब निसार साहब का, लेकिन उन्होंने बड़ा टैक्टफुली अपने लाइक माइंडेड जजेस को साथ बिठाया। कभी भी एक दफ़ा उन्होंने जस्टिस काजी फाइसा को साथ बिठाया पेशावर में, तो यही वाक़या हुआ जो आज। तो वो मेरा ख्याल है कि यहाँ थोड़ा सा ये जो मामला है, ये एक्सट्रीम पोजीशन इस तरह ली जजेस की है, इनमें सबको अपनी अपनी फ्लेक्सिबिलिटी दिखानी होगी और इदारे के लिए देखना होगा कि जो प्रेसिडेंट जो अब परसेप्शन जा रही है लोगों में वो को अच्छी नहीं जा रही। बहुत शुक्रिया हसनात ने बहुत ही अहम आपको मज़ीद रिमार्क्स बताए कि आज उसमें क्या हुआ। लेकिन जो सबसे दिलचस्प बात है, जो हम आपको सबसे बड़ी खबर जो देंगे कि जब ये समात ख़त्म हुई तो हम सब अटॉर्नी जनरल के पास हम कुछ सहाफ़ी गए, मैं थे, डॉन न्यूज़पेपर के सीनियर जर्नलिस्ट नासिर इकबाल थे, कयूम सदीकी थे, राशिद हबीब थे। तो हमने जाकर अटॉर्नी जनरल से पूछा कि वो जो NA-65 की क्या इन्वेस्टिगेशन करेंगे आप, कि वहाँ पे फंड्स दिए गए हैं कि नहीं। उन्होंने जवाब में बड़ी दिलचस्प बात की और बड़ी अजीब बात की। उन्होंने कहा कि हम तो जज के मोबाइल की इन्वेस्टिगेशन करेंगे कि उनको मैसेज कहाँ से आया, हम इसके लिए उनका मोबाइल उनसे लेंगे। और तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा कि आप ये जो मोबाइल की तहकीकात करेंगे लेकिन उस NA-65 के डॉक्यूमेंट की तहकीकात नहीं करेंगे, तो उस पर उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। लेकिन बाद में जब सहाफ़ियों ने दीगर सवाल किए तो उन्होंने कहा कि मैं आप जो कमेंट्स हैं मैं कुछ नहीं कह रहा। लेकिन उन्होंने कहीं पर भी क्योंकि ये नहीं कहा कि ये मेरी ऑफ द रिकॉर्ड कोर्ट रूम के अंदर गुफ्तगू है, तो इसलिए हम ये रिपोर्ट कर रहे हैं। अगर वो कहते हैं कि ये ऑफ द रिकॉर्ड गुफ्तगू है या वैसे ही उन्होंने बात की है ऑफ द रिकॉर्ड, तो रिपोर्ट ना कीजिए तो हम शायद रोक लेते। लेकिन बहरहाल ये आज की इंतहाई अहम और सनसनीखेज़ समात थी। हम आपको मज़ीद भी अपडेट्स देते रहेंगे। अपना ख्याल रखिए, खुश और सलामत रहिए। अल्लाह हाफ़िज़।